हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है आपने भाग 3 देख लिया होगा कक्षा 11 का। जैसे कि हमारे लेक्चर में आपको अगले लेक्चर में पिछले लेक्चर के बारे में बताता हूँ, तो वही मैं बताऊँगा आपको। ध्यान से सुनिएगा। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था वैज्ञानिक विधि, बच्चों को याद होगा वैज्ञानिक विधि। उसमें आप ध्यान से समझेंगे वो क्या थी कि जैसे आप किताब में कुछ नियम पढ़ते हैं, नियम सिद्धांत फॉर्मूलेज ये पढ़ते हैं ना, वो फॉर्मूले जो आप पढ़ते हैं वो सही हैं और उनके आधार पे आप भविष्यवाणी कर देते हैं कि इसमें इतने किलो की वस्तु है, इतने वेग से गई, इतने टाइम में वहाँ पहुँच जाएगी। बहुत सारी बातें हैं। वो फॉर्मूले सत्य हैं या वो सिद्धांत सत्य हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि जब वो फॉर्मूले या वो नियम या वो थ्योरीज़ जो आप पढ़ते हैं जब वो बनी थी तो उस टाइम वो वैज्ञानिक विधि से बनाई गई थी। यानी उन्होंने जो थ्योरीज़ हैं, जो सिद्धांत हैं, जो फॉर्मूले हैं, उन्होंने उन 6 स्टेप को फॉलो किया था जो आपने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा, यूनिफिकेशन, एकीकरण। आपको याद होगा, मान लो प्रकृति में 1000 घटनाएं घट रही हैं, 1000। या तो एक तरीका है कि आप उन्हें समझाने के लिए 1000 नियम बना लो और याद कर लो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या ऐसा कर लो कि आपने अपना दिमाग लगाया और आपने 100 घटनाओं को एक नियम से समझा दिया। तो 1000 घटनाओं को समझाने के लिए कितने नियम लगेंगे? सोच के देखो भाई। 100 घटनाओं को समझाया आपने एक नियम से, तो 1000 घटनाओं को समझाना आपको, तो मेरे हिसाब से 10 नियम उन्हें समझा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एकीकरण करना जरूरी है, अर्थात बहुत सारी घटनाओं को किसी एक नियम से समझाना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि बहुत सारी घटनाओं को किसी एक नियम से समझाना क्या कहलाता है? एकीकरण। उसके बाद आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, न्यूनीकरण। वो क्या था, याद होगा आपके, कि किसी बहुत बड़ी विधि को, जैसे मैंने पीछे समझाया था कि कोयले से बिजली का बनना, किसी बहुत बड़ी विधि को ये समझिए आप छोटे छोटे स्टेप में समझना, बहुत बड़ी विधि को छोटे छोटे स्टेप में समझना, ये क्या कहलाता था? हमारा न्यूनीकरण कहलाता था। अब आज के लेक्चर में देखते हैं। आज का जो लेक्चर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिकी का कार्यक्षेत्र। ध्यान से समझेंगे। कार्यक्षेत्र का मतलब भौतिकी कहाँ से कहाँ तक लागू होती है, फिजिक्स कितनी छोटी से छोटी माप पे लागू होगी और कितनी बड़ी से बड़ी माप पर लागू होगी। यानी कितने छोटे साइज पर हम फिजिक्स के रूल लगा सकते हैं और कितने बड़े साइज पर हम फिजिक्स के रूल लगा सकते हैं। ये किस में पढ़ेंगे? भौतिकी का कार्यक्षेत्र या स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो पहले आप परिभाषा लिख लो। भौतिकी में अध्ययन की जाने वाली छोटी से छोटी माप तथा सबसे बड़ी माप के बीच के फैलाव को भौतिकी का कार्यक्षेत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाभिक का आकार, प्रोटॉन का आकार बहुत छोटा होता है। हम उनके गुणों को भी फिजिक्स में पढ़ते हैं, उन पे भी अध्ययन करते हैं फिजिक्स में। तो ये फिजिक्स की हुई स्टार्टिंग कि कितनी छोटी माप पर फिजिक्स लागू होगी। इसके बाद सबसे बड़ी माप जहाँ फिजिक्स लागू होगी, ब्रह्मांड का आकार। हम पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन भी फिजिक्स में करते हैं, यानी जितना ब्रह्मांड का साइज है उस माप पे भी फिजिक्स लागू होती है। तो ये हुआ फिजिक्स का कार्यक्षेत्र, यानी कि कितनी छोटी से छोटी माप पर फिजिक्स लागू होगी और कितनी बड़ी से बड़ी माप पर लागू होगी। वो सारा का सारा फैलाव, कहाँ से? छोटी माप से लेके बड़ी माप तक, वो पूरा फैलाव क्या कहलाता है? फिजिक्स का कार्यक्षेत्र। और फिजिक्स का जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, इसे बांटना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स को बांटना बहुत ज़रूरी है।
तो इसे ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों, हमने फिजिक्स का जो हमारा क्षेत्र है वो बड़ा विस्तृत है, उसे दो भागों में डिवाइड कर लिया। पहला भाग स्थूल प्रभाव क्षेत्र। स्थूल को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब बड़ी बड़ी चीजें। दूसरा, हमने फिजिक्स के क्षेत्र को डिवाइड किया सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में। सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, छोटी छोटी चीजें। तो फिजिक्स में हमने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का भी अध्ययन किया या बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का भी अध्ययन किया। तो जो बड़ी बड़ी घटनाओं का अध्ययन किया उन्हें अलग ब्रांच बना दी उनकी, और जो छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन किया, जैसे आप ये समझो कि परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म है, उसे आप देख नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते या जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उनके बारे में जानकारी जानना या उनका अध्ययन करना, वो कौन सी फिजिक्स में आएगा, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आएगा, यानी सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र वाली फिजिक्स में आएगा। इस फिजिक्स में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अणुओं के बारे में, परमाणुओं के बारे में, नाभिक के बारे में, इनके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, वो सारी कौन सी फिजिक्स में आएंगी, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में। और इस वाली फिजिक्स में हम कौन सी घटनाएं पढ़ेंगे, जो खगोलीय स्तर की घटनाएं हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में, इसमें पढ़ेंगे छोटी छोटी घटनाओं के बारे में। तो बड़े का मतलब स्थूल, छोटे का मतलब सूक्ष्म। अब ये जो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र वाली घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं आप समझते होंगे। खगोलीय घटनाएं ऐसी हैं, या प्रयोगशाला वाली घटनाएं भी आप समझते होंगे, जो प्रयोगशाला में करके देखी जाती हो। खगोलीय, जैसे आकाश में आपने कोई रॉकेट भेज दिया या कोई प्लेनेट घूम रहा है, उसकी गति का अध्ययन करना है, कोई ग्रह घूम रहा है, या किसी ग्रह पे आपने अपना कोई ये समझो कि धरती से रॉकेट छोड़ दिया, जैसे मंगल ग्रह पे जाना है, वो सब घटनाएं यहाँ आएंगी। बड़ी बड़ी घटनाओं का अध्ययन जो होगा वो उस फिजिक्स का नाम क्या रखा जाएगा, स्थूल प्रभाव क्षेत्र। और यहाँ इसका हमने डिवाइड किया फिजिक्स को। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में क्या पढ़ा जाएगा, अणु, परमाणु और नाभिक के बारे में पढ़ा जाएगा। माइक्रो शब्द का मतलब जिन कणों को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हो या उससे बिना देख सकते हो, उन सब का अध्ययन इस वाली फिजिक्स में होगा। और जिन्हें हम अपने आप देख सकते हो सामने, साफ जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, उनका अध्ययन इस वाली फिजिक्स में होगा। अभी सारी घटनाएं लिखी किस में है, इनका अध्ययन किस में लिखा गया है, इन बड़ी बड़ी घटनाओं का अध्ययन इसमें लिखा गया है चिरसम्मत भौतिकी में। किस में लिखा गया है, चिरसम्मत भौतिकी में। इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल शब्द कहाँ लगाया जाता है, सुना होगा, क्लासिकल सॉन्ग, पुराने गाने। जो चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी या जिनकी खोज बहुत पहले हो चुकी, वो सारी आएंगी इस वाली फिजिक्स में। इस फिजिक्स के अपने आप में 4 भाग होते हैं, यांत्रिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी और उष्मागतिकी। यांत्रिकी और उष्मागतिकी कक्षा 11 में पढ़ोगे, वैद्युत गतिकी और प्रकाशिकी कक्षा 12 में पढ़ोगे। अब यहाँ आ जाओ, ये जो छोटी छोटी घटनाएं, ये जो घटनाएं हैं, अणु, परमाणु, नाभिक के अंदर क्या होता है। हाँ जी, तो ये घटनाएं हैं, जो अणु के अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, ये सारी घटनाएं कौन सी फिजिक्स में लिखी जाती हैं, उनकी एक किताब बना दी गई। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ी जाती हैं। आधुनिक भौतिकी का मतलब मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें नई नई खोजें लिखी हुई हैं। मॉडर्न फिजिक्स के भी 3 भाग होते हैं, नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी और क्वांटम भौतिकी। तो इतना ज़्यादा मैं इसमें आपको नहीं लेके जा रहा, जब आप इन्हें पढ़ोगे अलग अलग ब्रांचें समझ में आती चली जाएंगी। अभी तो मोटा मोटा बताया कि फिजिक्स के स्कोप को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग में हमने क्या काम किया, बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ा। उन घटनाओं को जिन किताबों में लिखा उसका नाम क्या है, चिरसम्मत भौतिकी है। चिरसम्मत भौतिकी का मतलब क्लासिकल फिजिक्स है। ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई, तो इन घटनाओं को भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ जो हमने छोटी छोटी घटनाएं कह लो, या उन वस्तुओं के बारे में पढ़ा जो साइज में बहुत छोटी थी, माइक्रोस्कोप से दिख सकती थी या उससे भी नहीं दिखती थी। तो वो सारी घटनाएं किस में लिखी गई, आधुनिक भौतिकी में लिखी गई।
ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत घटनाएं थी, तो इन्हें भी फिर 3 हिस्सों में बांट दिया गया, नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी और क्वांटम भौतिकी। ये भी आप 12th में पढ़ोगे। अब नई ब्रांच का जन्म हुआ इन दोनों ब्रांच के बाद, तीसरी होती है मध्याकार भौतिकी। मध्याकार भौतिकी में यहाँ तो क्या है, बड़ी बड़ी घटनाओं का अध्ययन होगा। यहाँ एक परमाणु का अध्ययन भी हो सकता है, एक अणु का अध्ययन भी हो सकता है। इस वाली ब्रांच में हम क्या करते हैं, 10 या 100 परमाणुओं का इकट्ठा व्यवहार कैसा होगा। अब 10 या 100 परमाणु, अब देखो 10 परमाणु क्या है, एक परमाणु से तो कम है भाई। यहाँ तो एक परमाणु का अध्ययन भी कर सकते हैं, और यहाँ 10 या 100 परमाणुओं का अध्ययन अगर करना हो या 1000 परमाणुओं का अध्ययन करना हो, तो वो जो फिजिक्स की ब्रांच बनी वो कौन सी फिजिक्स में बनी, मध्याकार भौतिकी। तो इस वाली फिजिक्स में 10 या 100 या 1000 कणों का अध्ययन होगा। तो वो जो ब्रांच फिजिक्स की है वो ये वाली है, मेसोस्कोपिक। इसमें बड़ी बड़ी घटनाओं का अध्ययन होगा और इसमें बहुत छोटे छोटे कणों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो फिजिक्स की 3 ब्रांच, पहले 2 ब्रांच थी, तीसरी तो अभी बनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। इस वाली फिजिक्स में क्या है, ना तो इसका अध्ययन होने का ना इसका, यानी इससे तो छोटे कणों का अध्ययन होगा, इससे छोटों का और इससे बड़ों का। इसमें 10 या 100 परमाणुओं के बारे में पढ़ना हो या 1000 परमाणुओं के बारे में पढ़ना हो तो इसमें पढ़ेंगे। इसमें बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसमें बहुत सूक्ष्म कणों के बारे में पढ़ेंगे। उन कणों में क्या गुण होते हैं, कणों के बारे में, परमाणुओं के बारे में, अणुओं के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, फिजिक्स कितनी छोटी माप पे से कितनी बड़ी माप पर लागू होती है, वो मैं आपको रेंज बताऊंगा। फिजिक्स सबसे छोटी माप, यानी वो माप कितनी है जिस पे फिजिक्स लागू होगी, सबसे छोटी माप कितनी है, और सबसे बड़ी माप जिस पे फिजिक्स लागू होती है वो कौन कौन सी है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे। ये टॉपिक आपके लिए पढ़ने जरूरी है। अब आप आज जान चुके हैं कि फिजिक्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इसे नोट कर लेना भाई। ठीक है, तो अब क्या बताएंगे, फिजिक्स सबसे छोटी किस माप पे लागू होगी और सबसे बड़ी किस माप पर लागू होगी। तो बच्चों ध्यान से देखो, लंबाई में 10⁻⁻14 मीटर, 10⁻⁻14 मीटर बहुत छोटी लंबाई है। कितनी छोटी, मैं आपको बता दूं। देखो 10⁻14 मीटर का मतलब 10⁻14 मीटर एक बता रहा मैं, बाकी अपना हिसाब लगा लियो। इसे नीचे ले आओ। अब 1 के आगे 14 जीरो लगाओ, 1 के आगे 14 जीरो। तो जब 1 को किससे भाग करोगे, नीचे जो इतनी बड़ी संख्या आएगी, कितनी बड़ी संख्या आएगी, 1 के आगे 14 जीरो लगा के पढ़ लियो, इकाई दाई सैकड़ा जो भी कुछ आएगी। तो ये माप कितनी छोटी आएगी आप सोचो भाई। इसका मतलब इसे 1 के बटे में लाओ, ये पावर प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी का मतलब अब 1 के आगे 14 जीरो लगाओ। जब 14 जीरो लगा लोगे जो संख्या बनेगी उससे 1 को भाग करो, इस संख्या से 1 को भाग करो, यहाँ लिख के ऐसे, तो ये संख्या बहुत छोटी आएगी। तो इतनी छोटी माप का अध्ययन भी फिजिक्स में करते हैं, इतनी छोटी माप का अध्ययन भी फिजिक्स में करते हैं, बल्कि इससे भी छोटी मापों का अध्ययन फिजिक्स में कर सकते हैं। तो लंबाई में इतनी छोटी माप का अध्ययन फिजिक्स में होता है, और ये नाभिक के आकार है। क्या है, नाभिक का आकार इतना होता है भाई। और 10⁻26 मीटर ये बहुत बड़ी लंबाई है। 10 के आगे 26 जीरो लगाओ, पढ़ के देखो कितनी बड़ी लंबाई आएगी। ये है हमारे ब्रह्मांड का आकार, ब्रह्मांड का आकार। तो लंबाई में हम इतनी छोटी माप का अध्ययन भी फिजिक्स में कर सकते हैं और इतनी बड़ी माप का भी अध्ययन फिजिक्स में कर सकते हैं। अब प्रास देख लो इसका, यानी कुल कार्य क्षेत्र देख लो, 14 और 26 जोड़ के देखो, तो ये हो गया हमारा कार्य क्षेत्र। यानी लंबाई में हमारा कार्य क्षेत्र इतना है। अब द्रव्यमान में देखो, इतने किलो द्रव्यमान बहुत छोटा द्रव्यमान है, इसका अध्ययन भी फिजिक्स में करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान है 10⁻55 किलोग्राम, इसका भी अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। तो इसका कार्य क्षेत्र कितना बना वो देख लो आप, 30 और 55 85, इतने किलोग्राम का कार्य क्षेत्र बना हमारा।
समय में 10⁻22 सेकंड, इतना छोटे समय में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन भी करेंगे। इतने कम समय में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन भी फिजिक्स में होगा, और इतने बड़े समय में जो घटनाएं घट रही हैं उसका भी अध्ययन फिजिक्स में होगा। तो ये मैंने आपको बताया फिजिक्स का कार्यक्षेत्र कितना होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब अगला हेडिंग है फिजिक्स की उत्तेजना। अंग्रेजी में कहते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ध्यान से समझना। अभी अगर आप अब से 50 साल पहले पे चले जाओ या 100 साल पीछे चले जाओ, तो अगर आपको कोई ये कहता कि मैं आपको हाथ में एक टुकड़ा दे रहा हूँ प्लास्टिक का, उससे बात करके दिखाओ किसी दूर स्थित व्यक्ति से, तो आप ना कर पाते। क्योंकि फिजिक्स क्या है, वो हमें नए नए सामान बना के देती है, ऐसी नई नई युक्तियाँ बना के देती हैं जिनसे हम उत्तेजित होते हैं, जिससे हम एक्साइट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले रेडियो था। रेडियो में केवल आपको गाने सुनते थे। रेडियो के बाद टीवी आया। जैसे ही टीवी आया लोग उत्तेजित हो गए, एक्साइट हो गए, उनमें जोश आ गया। क्या आ गया? कैसा जोश आ गया कि भाई अब तो हम चित्र भी देख पाएंगे, आवाज़ के साथ साथ उस पर चित्र भी दिखेंगे। तो अभी तो ये क्या नाम जो है, अब तो सबके घर घर में टीवी एलईडी हैं। सोचो अपने बाबा जी से पूछना कि भाई जब पुराने टाइम में गांव में एक टीवी शुरू में आया था तो पूरा गांव उत्तेजित हो जाता था, भाई हम भी देख पाएंगे जाके कैसा हो टीवी, उस पर क्या दिखता है, गानों के साथ साथ चित्र भी दिखते हैं। ऐसे ही पहले लोग बैलगाड़ियों में जाते थे, उसके बाद मोटरसाइकिल बनी, उससे पहले साइकिल बनी, उसके बाद बसें बनी, हवाई जहाज़ बने। तो ये सब चीज़ें किसने बनाई? ये फिजिक्स ने बनाई। इसमें क्या लगते हैं? फिजिक्स के सिद्धांत लगते हैं। अभी अब से 100 साल पहले अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि भाई कहीं कोई मैच चल रहा है उसे देखना है, तो असंभव था। लेकिन अब क्या है, कहीं कोई मैच चल रहा है और आप तुरंत टीवी पे देख लोगे। और हम आपसे पूछेंगे आपके घर वाले, भाई ये मैच कैसे चल रहा है, तो अगर आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं तो आप सिद्धांतों के आधार पे बता दोगे कि जी वहाँ से सिग्नल आ रहे हैं, हमारा एंटीना रिसीव कर रहा है और वो पिक्चर हमें यहाँ दिखाई दे रही है। वो तो खैर बाद की बात है। तो एक बात ध्यान रखना कि फिजिक्स ने हमें बहुत सारी चीज़ें बना के दी हैं। और एग्जाम्पल ले लो, अब से 50 साल पहले फ्रिज नहीं होता था। जब शुरू में फ्रिज बना तो लोगों को बड़ा जोश आया, बड़ी उत्तेजना आई। क्या आई कि भाई एक ऐसा सामान बना जिसमें कोई चीज़ रख दो वो ठंडी हो जाए, उससे हम ठंडा पानी पिएंगे, उसमें आइसक्रीम जमाएंगे। तो फिजिक्स ने हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें बना के दी हैं जिनसे हमें जोश आता है, जिन्हें देख के हम उत्तेजित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिक्स की उत्तेजनाएँ हैं। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप। अभी अगर आपके घर में, अब तो खैर ये सामान्य बात हो गई, जब शुरू में आपके घर में एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन आया होगा तो पूरा परिवार उत्तेजित हो गया था। सब देख रहे थे भाई इसमें फ़ोटो खींच रहे, ये टच लगाने से चल रहा। ये किसने बना के दिए आपको? फिजिक्स ने तो बना के दिए। तो वे, अब इसे नोट कर लेंगे, फिजिक्स की उत्तेजना नोट करो। वे सभी खोजें या आविष्कार जो फिजिक्स के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, या उन सिद्धांतों से बनते हैं। फिजिक्स की उत्तेजना कहलाते हैं। तो वे आविष्कार कौन कौन से जो फिजिक्स की उत्तेजना है? भाई मोबाइल भी फिजिक्स की उत्तेजना है, टीवी भी फिजिक्स की उत्तेजना है, लैपटॉप भी फिजिक्स की उत्तेजना है, आपकी गाड़ी भी फिजिक्स की उत्तेजना है। तो लिख दो, जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कैमरा, हवाई जहाज, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब क्या है? फिजिक्स की उत्तेजना है।